हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इग्नू स्मार्ट स्टडी पर। स्टूडेंट, मनोविज्ञान की क्लास 1 में हमने मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार मनोविज्ञान अस्तित्व में आया और उसे क्या क्या नाम दिए गए। जैसे कि उसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर कहा गया कि ये मन का विज्ञान है, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया और फिर इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया। जिस तरह इसे अलग अलग नाम दिए गए उसी तरह इसे परिभाषाएं भी अलग अलग दी गई। तो आज की क्लास में मनोविज्ञान की परिभाषाएं पढ़ेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने इसे क्या परिभाषा दी है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये पहुंच सके और इसका फ़ायदा वो उठा सके। स्टूडेंट, जिस तरह से मनोविज्ञान को अलग अलग नाम दिए गए उसी प्रकार मनोविज्ञान को अलग अलग परिभाषाएं भी दी गई हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा। हम वह पढ़ लेते हैं। तो वाटसन ने, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं वाटसन, उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का शुद्ध विज्ञान कहा है। शुद्ध विज्ञान मतलब पॉजिटिव, जिसमें नेगेटिविटी ना हो। ठीक है। मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। वाटसन ने क्या कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, कि व्यवहार जो अच्छा व्यवहार किया जाए जिसमें नेगेटिविटी ना हो। और मैकडूगल ने ये कहा कि मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। मतलब इसमें ये कुछ भी नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, इसमें आचरण कैसा किया जा रहा है उस चीज़ का और वास्तविकता का विज्ञान है। B.F. स्किनर का नाम सबने सुना होगा। उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का, अनुभव का विज्ञान है, कि जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं उसका विज्ञान है और जो कुछ हम व्यवहार करते हैं उसका विज्ञान है। ठीक है। क्रो ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है। मानव व्यवहार, इसमें पशु या पक्षी किसी की बात की नहीं, मेनली मानव व्यवहार की चर्चा उन्होंने की है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव के आपसी संबंधों का अध्ययन मनोविज्ञान है। इसी तरह सिगमंड फ्राइड ने कहा कि मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब यहाँ से देखो, फ्राइड ने कहा कि अचेतन मन का, मतलब इसमें यथार्थ की बात नहीं की जा रही, जो व्यवहार में है उसकी बात नहीं की जा रही, अचेतन मन की बात की जा रही है। जबकि इन सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या कहा कि जो आचरण किया जा रहा है, जो अनुभव किया जा रहा है और जो व्यवहार किया जा रहा है, इसमें इन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि क्या सोचा जा रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, उस चीज़ की कोई बात नहीं की। और फ्राइड ने अचेतन मन की बात की है। फ्राइड ने जो मन के 3 पार्ट बताए हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम मनोविज्ञान की परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। वुडवर्थ ने कहा कि जीवन में आभास यानी कि अनुभव और प्रभाव देने वाली प्रत्येक घटना क्रिया व्यवहार है। मतलब कोई भी घटना है जिससे हमें एहसास होता है, सुख का, दुख का, हंसने का, रोने का, ये आभास है और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो ऐसी कोई भी घटना और क्रिया व्यवहार है और वही व्यवहार मनोविज्ञान है। जिम्बोर्डो का मानना था कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का अध्ययन है। अब जीवधारी, इसमें स्पेशल ह्यूमन बीइंग की बात नहीं की है, इसमें सभी आ जाते हैं, बर्ड, पशु पक्षी सब आ जाते हैं। मॉर्गन ने कहा कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये सेम बात हो गई, यहाँ जीवधारियों का लिखा है और यहाँ मनोविज्ञान पशु, मानव और पशु का अलग अलग से दे दिया है, सेम बात हो गई है। कि अब हम देखते हैं कि मनोविज्ञान की एक्चुअल क्या परिभाषा निकल के आती है इन सब से। तो एक्चुअल जो परिभाषा अब चल रही है मनोविज्ञान की वो है मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। दोबारा पढ़ लेते हैं। मनोविज्ञान
व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए। इसमें सबसे पहले तो क्या शब्द यूज किया गया है? साइंस, फिर बिहेवियर और फिर मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी साइंस है, साइकोलॉजी इज ए साइंस। इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और मानसिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम इन तीनों पार्ट को समझते हैं। अब साइंस क्या होता है? विज्ञान में परीक्षण और निरीक्षण, माने एक्सपेरिमेंट करके, ऑब्जर्वेशन करके, कई तरह के मेथड लगा करके समस्याओं को समझा जाता है, उनके नियमों को क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार मनोविज्ञान में भी व्यवहार से संबंधित नियमों का परीक्षण और निरीक्षण आदि मेथड लगा करके, मतलब एक्सपेरिमेंटल टेस्ट लगा करके, ऑब्जर्वेशन टेस्ट लगा करके, सर्वे टेस्ट लगा करके क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन किया जाता है व्यवहार का। और व्यवहार के जो ये नियम होते हैं जिनका अध्ययन किया जाता है वो पहले से ही अस्तित्व में होते हैं। मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? केवल इनकी व्याख्या की जाती है। ठीक है। और क्या, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब व्यवहार क्या होता है? मनोविज्ञान में केवल मानव के व्यवहार का ही अध्ययन नहीं किया जाता, पशु और पक्षी सबका अध्ययन किया जाता है। सबको एक ही माना जाता है, एक जैसे ही नियम पर सबका व्यवहार आधारित होता है। मनोविज्ञान में दोनों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे वो मानव हो। और अध्ययन एक ही माना जाता है। पहले पशु पक्षियों पे टेस्ट किए जाते हैं, फिर उनको मनुष्यों पे लागू किया जाता है। व्यवहार क्या होता है? व्यवहार हम आगे एक्सप्लेन करेंगे हम अच्छे से एक टॉपिक, इस टॉपिक पे, क्योंकि इसे सिर्फ इतना समझ लेना कि हम जो काम कर रहे हैं वही व्यवहार है, ऐसा नहीं है। व्यवहार को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो आप कोई भी क्रिया करते हो, एक्शन करते हो, कोई भी एक्शन करते हो, तो बदले में मान लो आप अपने किसी दोस्त को नमस्ते कर रहे हो, ठीक है, तो वो बदले में दूसरा दोस्त आपको भी नमस्ते करेगा। ये एक्शन हुआ और ये रिस्पॉन्स हुआ, इन दोनों को सम्मिलित किया जाता है इसमें व्यवहार में। यानी कि आप जैसा एक्शन करते हो सामने से वो रिएक्शन आएगा ही आएगा, उसको बिहेवियर कहते हैं। आप कोई एक्शन कर रहे हो, आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वो कंप्लीट बिहेवियर नहीं बनता है। आप मान लो किसी को अच्छे से व्यवहार कर रहे हो किसी के साथ, वो भी आपको अच्छे से देख के मुस्कुराएगा, आपके साथ बात करेगा। आप किसी को देखते हो थप्पड़ लगाते हो उसको, तो क्या करेगा वो भी आपको बदले में थप्पड़ लगाएगा। तो ये दोनों चीज़ें, एक्शन और रिएक्शन, दोनों को सम्मिलित किया जाता है किसमें? बिहेवियर में। अब आ जाती है मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस क्या क्या होते हैं, किन चीज़ों का अध्ययन करना किया जाता है मेंटल प्रोसेस में? जैसे कि आप इमोशंस आ गए, सारे इमोशंस आ गए, और थिंकिंग आ गई, और जो भी आप सोचते हैं, इमोशंस जो भी महसूस करते हैं, मेमोरी आ गई आपकी, और भी बहुत सारी जैसे कि फॉरगेटिंग आ गई। ये सारे जितने भी मानसिक प्रोसेस है सबका अध्ययन, ये मेंटल प्रोसेस होते हैं और उनका सबका अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। अब साइकोलॉजी इज ए साइंस। क्या साइकोलॉजी साइंस है? लेकिन हम तो इसे आर्ट के अंडर पढ़ते हैं, तो साइंस कैसे हुआ? तो हम देख लेते हैं कि साइंस क्या चीज़ होती है और साइकोलॉजी को साइंस क्यों माना जाता है। ठीक है। तो जिस प्रकार विज्ञान की दूसरी शाखाएं होती हैं, रसायन विज्ञान होती है, भौतिक विज्ञान होता है, मनोविज्ञान भी साइंस का ही एक शाखा है, एक ब्रांच है। किस तरह से है? तो सबसे पहले तो है इसमें सिस्टेमेटिक अप्रोच लगाई जाती है। जिस तरह साइंस में आंकड़ों की व्याख्या सीमित सिद्धांतों के आधार पर क्रमबद्ध सिस्टेमेटिक ढंग से की जाती है, इसी प्रकार मनोविज्ञान में भी व्यवहार से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करके कुछ सिद्धांतों के आधार पर उनके लिए थ्योरी बनाई गई है, जो उन थ्योरीज के आधार पर ही उनका सिस्टेमेटिक ढंग से अप्रोच किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो नेचर ऑफ रिसर्च,
साइंस का मेन क्या होता है कि हम उसको रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। सर्च का मैंने क्या होता है, किसी चीज़ को तलाशना, और रिसर्च का तलाशी हुई चीज़ को दोबारा से सर्च करना। तो विज्ञान की जितनी भी शाखाएं होती हैं वो अपनी अपनी विषय वस्तु की व्याख्या करती है, उनको सर्च नहीं करती, उनका रिसर्च करती है। ठीक है, क्योंकि जो भी जिन भी चीज़ों की पे रिसर्च चल रही होती है वो नेचर में पहले से ही होते हैं। हम उन्हें क्या करते हैं, सिर्फ उनके व्याख्या करते हैं, उन नियमों की व्याख्या करते हैं। ठीक है, जैसे कि हवा है, हवा पहले से ही हमारे एनवायरनमेंट में है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, हवा पर रिसर्च करते हैं कि वो उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और कितनी कितनी पाई जाती हैं। उसी तरह व्यवहार भी पहले से ही है नेचर में, हर कोई व्यवहार करता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, उनके व्याख्या करते हैं कि जब मनुष्य क्रोध में होता है तब कैसा व्यवहार करता है, खुश होता है तब कैसा व्यवहार करता है। तो नेचर क्या है, रिसर्च की है। एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन को हम समझ लेते हैं कि विज्ञान में जिस तरह से बहुत सारे शाखाएं होती हैं, टेस्ट लगाती हैं, ऑब्जर्वेशन करती है, सर्वे करती है, आंकड़ों की जांच पड़ताल होती है। और जांच पड़ताल ऐसी होती है कि जैसे एक वैज्ञानिक ने जांच पड़ताल की, उसका रिजल्ट निकाला, उसी तरह अगर कोई दूसरा वैज्ञानिक उस टेस्ट को दोबारा लगाए और सेम रिजल्ट निकले, उसकी जांच पड़ताल हो जाए, ठीक है, उसे ही एम्पेरिकल बोलते हैं। तो विज्ञान में भी मनोविज्ञान में भी इस तरह के ऑब्जर्वेशन होते हैं कि हमने ऑब्जर्वेशन किया, थ्योरी बनाई, दूसरे ने किया, दूसरे वैज्ञानिक ने या किसी और ने भी उस टेस्ट को दोबारा से अप्लाई किया वैसे ही कंडीशन में, तो सेम रिजल्ट निकल कर सामने आएंगे। ठीक है, तो इस इन आंकड़ों के आधार पर जो भी हमें आंकड़े इस तरह से प्राप्त होते हैं, विशेष व्यवहार की व्याख्या की जाती है। ठीक है, अब आ जाता है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होता है, विज्ञान की कई शाखाएं पुरानी शाखाओं पर निर्भर होती हैं, अपने अध्ययन के लिए पुराने शाखाओं से सहायता लेती हैं, उसे रिडक्शनिज्म या पुनः स्थापनावाद कहा जाता है। ये दो तरह से होता है, मेथोडोलॉजी और थ्योरेटिकल। मेथोडोलॉजिकल रिडक्शनिज्म में पुरानी शाखाओं में प्रयुक्त विधियों का प्रयोग नई शाखाओं में किया जाता है इसमें। ठीक है, और थ्योरेटिकल में क्या होता है कि विषय वस्तु और आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए दूसरे जो कंसेप्ट होते हैं, दूसरे विज्ञान के जो कंसेप्ट होते हैं, उनकी सहायता ली जाती है। ठीक है, क्या है अंतर दोनों में, इसमें पुरानी शाखाओं की मदद ली जाती है, इसमें पुरानी शाखाओं में प्रयुक्त जो भी विधियाँ है उनको एज इट इज इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड। और थ्योरेटिकल में क्या होता है, थ्योरेटिकल में आंकड़ों के विश्लेषण के लिए दूसरी कंसेप्ट या टर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है विज्ञान में, और मनोविज्ञान में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे आ जाता है टेक्निकल टर्म। टेक्निकल टर्म में क्या होता है, जिस प्रकार विज्ञान में टेक्निकल टर्म्स होते हैं, कुछ तकनीकी शब्द होते हैं, ठीक है, और जिन्हें परिभाषित किया जाता है, उसी तरह मनोविज्ञान में भी कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिनका एक जैसा अर्थ लिया जाता है। ठीक है, आगे आती है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या होता है कि हम विज्ञान में मापन का उपयोग किया जाता है डाटा कलेक्शन के लिए, हर चीज़ को मेजर किया जाता है। इसी प्रकार मनोविज्ञान में भी व्यवहार से संबंधित जो भी आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं उनका मापन किया जाता है। ठीक है, मापन किया जाता है। और जहाँ रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र में मापन का प्रयोग अधिक होता है, वहीं मनोविज्ञान में तो मापन का प्रयोग कम होता है, बस इतना ही फर्क होता है। लेकिन यहाँ इन सारी बातों से हम ये बात तो समझ में आ जाती है कि साइकोलॉजी साइंस है, साइंस का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि साइकोलॉजी साइंस है, साइकोलॉजी की परिभाषा क्या है, और इन परिभाषाओं का जो टर्म यूज किए गए हैं उनका मीनिंग क्या है, और मनोविज्ञान विज्ञान कैसे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस क्लास को देखने के लिए आपका थैंक यू।